चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और उनके बूथ लेवल एजेंट्स समय रहते नामावली की जांच नहीं करते और बाद में त्रुटियों का मुद्दा उठाने लगते हैं। आयोग ने बताया कि संसद और विधानसभा चुनावों के लिए भारत की निर्वाचन प्रणाली कानून द्वारा तय बहुस्तरीय विकेंद्रीकृत ढांचे पर आधारित है। उपमंडल स्तर पर एसडीएम यानी निर्वाचन निबंधन अधिकारी बूथ लेवल अधिकारियों की मदद से मतदाता सूची तैयार और अंतिम रूप देते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद उसकी डिजिटल और भौतिक प्रतियां सभी राजनीतिक दलों को दी जाती है और आयोग की वेबसाइट पर भी डाली जाती है। मतदाताओं और राजनीतिक दलों को आपत्ति और दावा दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद भी उसकी कॉपी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है और ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। किसी त्रुटि पर अपील करने के लिए 2 स्तर की प्रक्रिया है। पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट और दूसरी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास। चुनाव आयोग ने कहा कि पारदर्शिता पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता है और हर चरण में राजनीतिक दलों व मतदाताओं को त्रुटियां बताने का अवसर दिया जाता है। आयोग ने ये भी स्पष्ट किया कि हाल ही में कुछ राजनीतिक दल और व्यक्ति मौजूदा व पुरानी मतदाता सूचियों में त्रुटियों का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि सही समय क्लेम्स और ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान होता है। चुनाव आयोग ने कहा कि वे अब भी राजनीतिक दलों और मतदाताओं द्वारा मतदाता सूची की जांच का स्वागत करता है। आयोग का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि शुद्ध निर्वाचक नामावली लोकतंत्र को और मजबूत बनाए। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और उनके बूथ लेवल एजेंट्स समय रहते नामावली की जांच नहीं करते और बाद में त्रुटियों का मुद्दा उठाने लगते हैं। आयोग ने बताया कि संसद और विधानसभा चुनावों के लिए भारत की निर्वाचन प्रणाली कानून द्वारा तय बहुस्तरीय विकेंद्रीकृत ढांचे पर आधारित है। उपमंडल स्तर पर एसडीएम यानी निर्वाचन निबंधन अधिकारी बूथ लेवल अधिकारियों की मदद से मतदाता सूची तैयार और अंतिम रूप देते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद उसकी डिजिटल और भौतिक प्रतियां सभी राजनीतिक दलों को दी जाती है और आयोग की वेबसाइट पर भी डाली जाती है। मतदाताओं और राजनीतिक दलों को आपत्ति और दावा दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद भी उसकी कॉपी राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती है और ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। किसी त्रुटि पर अपील करने के लिए 2 स्तर की प्रक्रिया है। पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट और दूसरी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास। चुनाव आयोग ने कहा कि पारदर्शिता पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता है और हर चरण में राजनीतिक दलों व मतदाताओं को त्रुटियां बताने का अवसर दिया जाता है। आयोग ने ये भी स्पष्ट किया कि हाल ही में कुछ राजनीतिक दल और व्यक्ति मौजूदा व पुरानी मतदाता सूचियों में त्रुटियों का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि सही समय क्लेम्स और ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान होता है। चुनाव आयोग ने कहा कि वे अब भी राजनीतिक दलों और मतदाताओं द्वारा मतदाता सूची की जांच का स्वागत करता है। आयोग का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि शुद्ध निर्वाचक नामावली लोकतंत्र को और मजबूत बनाए।